अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आपका अकाउंट लगातार लाल रंग में चमक रहा है, तो रुकिए, यह कोई संयोग नहीं है। 90% ट्रेडर्स अपने पैसे को बाजार में ऐसे लुटा रहे हैं जैसे वह पानी हो। आप उन 5 बुनियादी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। आज हम यहाँ किसी भारी भरकम किताबी ज्ञान या जटिल चार्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सीधे उस कड़वे सच पर बात करेंगे जो हर दिन आपकी मेहनत की कमाई को बाजार में स्वाहा कर रहा है। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो बाकी 90% लोग कर रहे हैं? अगर आप अपनी ट्रेडिंग शैली में बदलाव नहीं लाते, तो आपका अकाउंट खाली होने में बस कुछ ही ट्रेड की देरी है। चलिए उन 5 घातक गलतियों को खोलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर रही हैं, और देखते हैं कि उन्हें सुधारने का व्यावहारिक तरीका क्या है। पहली और सबसे घातक गलती है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड में नुकसान हुआ, आपने माउस पर हाथ रखा और तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया। आप स्क्रीन पर कैंडलस्टिक के ऊपर नीचे होने का पीछा कर रहे हैं। आपका हाथ कांप रहा है, सांसें तेज हैं और नजरें सिर्फ उस गिरते हुए बैलेंस पर टिकी हैं। आप किसी भी सेटअप या चार्ट पैटर्न का इंतजार नहीं कर रहे। आप बस उस नुकसान की भरपाई की हताशा में बाजार के पीछे भाग रहे हैं। एक गलत ट्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। आप मार्केट की हर हलचल को एक मौका मानकर कूद पड़ते हैं। यह कोई रणनीति नहीं, यह जुआ है। आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि अगला ट्रेड सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने अकाउंट को और तेजी से खाली कर रहे हैं। यह चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक आप स्क्रीन से अपना हाथ नहीं हटाते। हर बार जब आप बिना सोचे समझे ट्रेड बटन दबाते हैं, तो आप अपनी पूंजी का एक और हिस्सा बाजार में फेंक रहे होते हैं। यह बेचैनी, यह जल्दबाजी, यही वह जहर है जो आपकी ट्रेडिंग की नींव को अंदर से खोखला कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो आपके अकाउंट के लिए मौत का परवाना है। स्टॉप लॉस न लगाना। आप एक ट्रेड लेते हैं, कीमत आपके खिलाफ जाने लगती है। आप स्क्रीन को घूरते हैं, उम्मीद करते हैं कि बस एक पल में मार्केट पलटेगा। आप माउस को स्टॉप लॉस के बटन पर ले जाते हैं, लेकिन क्लिक नहीं करते। आपकी उंगलियां जम जाती हैं। आप खुद से कहते हैं, बस थोड़ा और, बस 5 पॉइंट और। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। वह आपकी भावनाओं को नहीं जानता। जैसे जैसे लाल रंग की कैंडल नीचे गिरती है, आपका नुकसान बढ़ता जाता है। एक छोटा सा घाव जिसे आप शुरुआत में ही भर सकते थे, अब एक गहरे जख्म में बदल चुका है। आप अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हैं, माथा पकड़ते हैं, और स्क्रीन की चमक आपकी आंखों में चुभती है। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स होगा, जबकि आपका कैपिटल तेजी से पिघल रहा है। यह उम्मीद करना कि मार्केट आपके लिए अपनी दिशा बदल देगा सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक आप स्टॉप लॉस को एक अनिवार्य नियम नहीं बनाएंगे, तब तक आप केवल मार्केट के रहम पर हैं। याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक ढाल है। बिना ढाल के युद्ध के मैदान में खड़े होने का मतलब है कि आप अपनी हार खुद लिख रहे हैं। जैसे ही ट्रेड आपकी योजना के विपरीत जाए, बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। अब तीसरी और सबसे विनाशकारी गलती पर आते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग। आप रातों रात अमीर बनने के सपने में अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं। आप मार्जिन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेवरेज बढ़ाते हैं और अपनी स्क्रीन पर एक बड़ा ऑर्डर साइज टाइप करते हैं। आपका हाथ कीबोर्ड पर है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक ट्रेड आपकी किस्मत बदल देगा। यह ट्रेडिंग नहीं, यह शुद्ध जुआ है। जैसे ही मार्केट आपकी दिशा के विपरीत एक छोटी सी चाल चलता है, आपका पीएनएल लाल रंग में तेजी से दौड़ने लगता है। आप अपनी सीट पर सीधे बैठ जाते हैं, सांसें थम जाती हैं और आपकी नजरें सिर्फ उस गिरते हुए बैलेंस पर टिकी हैं। एक गलत ट्रेड और आपकी पूरी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा साफ हो जाता है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है,
यह आपके भीतर की उस हिम्मत को खत्म कर देता है जो अगले ट्रेड के लिए जरूरी है। आपका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। आप कीबोर्ड से हाथ हटा लेते हैं, स्क्रीन को धुंधला देखते हैं और समझ जाते हैं कि आपने अपनी पूरी मेहनत को एक ही झटके में दांव पर लगा दिया था। जो ट्रेडर अपनी पूंजी का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह मार्केट में कभी नहीं टिक सकता। एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देना, अपनी हार को खुद न्योता देना है। याद रखें, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी ताकत एक ही मोर्चे पर नहीं झोंकता। वह अपनी पूंजी को बचाता है ताकि वह अगले दिन फिर से लड़ने के लिए मौजूद रहे। अब चौथी गलती पर गौर करें, जो आपके ट्रेडिंग करियर के लिए धीमे जहर की तरह है, इमोशनल ट्रेडिंग। जब आप एक बड़ा नुकसान झेलते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं रहता। आप मार्केट से बदला लेने की जिद पकड़ लेते हैं। आप बिना किसी सेटअप के, बिना किसी विश्लेषण के बस माउस पर तेजी से क्लिक करते हैं। आप चाहते हैं कि मार्केट तुरंत आपको आपका खोया हुआ पैसा वापस दे। यह बदला लेने की भावना आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। आप चार्ट की लकीरों को नहीं, बल्कि अपनी हताशा को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा प्रॉफिट होते ही आप हवा में उड़ने लगते हैं। आप खुद को मार्केट का भगवान समझने लगते हैं। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को दोगुना कर देते हैं, यह सोचकर कि आज आप कभी गलत नहीं हो सकते। यह ओवर कॉन्फिडेंस आपको और भी बड़ी खाई में धकेलता है। आप कुर्सी पर बेचैनी से हिलते हैं, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और आप बार बार अपना P&L चेक करते हैं। आप मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के साथ लड़ रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देता है। वह केवल डेटा और नियमों पर भरोसा करता है। अब पांचवीं और सबसे घातक गलती पर आते हैं, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देती है। डेली लॉस लिमिट का न होना। आप सुबह ट्रेड शुरू करते हैं, पहला नुकसान होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, कीबोर्ड की खटखट जारी है और आप उम्मीद करते हैं कि अगला ट्रेड सब कुछ ठीक कर देगा। आप अपनी डेली लॉस लिमिट तय नहीं करते, इसलिए आप तब तक ट्रेड करते रहते हैं जब तक आपका अकाउंट पूरी तरह डैमेज नहीं हो जाता। यह एक अंतहीन लूप है। आप माउस को बार बार रिफ्रेश करते हैं, P&L का लाल रंग गहरा होता जाता है और आपका मार्जिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाते, पानी का गिलास तक नहीं उठाते, बस स्क्रीन की उन गिरती हुई संख्याओं को घूरते रहते हैं। जब तक आपका बैलेंस शून्य के करीब नहीं पहुंच जाता, आप रुकते नहीं हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी लिमिट हिट होते ही स्क्रीन बंद कर देता है। वह जानता है कि आज का दिन खत्म हो चुका है और कल फिर से मौका मिलेगा। लेकिन आप अपनी आखिरी पूंजी भी उस मार्केट में झोंक देते हैं जो आपको वापस कुछ नहीं देने वाला। यह अनुशासन की कमी नहीं, यह खुद को बर्बाद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। अपनी लिमिट को दीवार पर लिख लें, क्योंकि जिस पल आप उस सीमा को पार करते हैं, आप ट्रेडर नहीं बल्कि एक हारने वाले जुआरी बन जाते हैं। रुकना सीखें, वरना मार्केट आपको जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब जरा एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर के बीच के उस कड़े मुकाबले को देखिए जो हर दिन मार्केट में हो रहा है। एक तरफ वो आम ट्रेडर है जो स्क्रीन के सामने पसीने से तर बतर बैठा है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह बार बार ट्रेड बटन दबाता है, उम्मीद करता है कि मार्केट का रुख बदल जाएगा। वह हर एक टिक को ऐसे देख रहा है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ रहा हो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कैसे किसी तरह अपना नुकसान कम कर ले। वह मार्केट की हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। वह शांत है। जैसे ही उसका प्री डिफाइंड रिस्क लेवल हिट होता है, वह 1 सेकंड की देरी किए बिना अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उसके लिए स्क्रीन का काला पड़ जाना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। वह जानता है कि मार्केट में टिके रहने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं,
बल्कि अपनी पूंजी को बचाना है। यह मुकाबला कौशल का नहीं, बल्कि नियंत्रण का है। मार्केट किसी की दया का मोहताज नहीं है। आप किस तरफ खड़े हैं? एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपनी बर्बादी देख रहा है, या एक ऐसे प्रोफेशनल के रूप में? अगर आपको इस बाजार की आग में झुलसने से बचना है, तो 3 नियम अभी अपनी मेज पर लिख लें। ये नियम नहीं, ये आपकी ढाल है। पहला, हर ट्रेड पर रिस्क फिक्स रखें। अपनी कुल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा ही दांव पर लगाएं। जब आप रिस्क तय करते हैं, तो आप डरना बंद कर देते हैं। दूसरा, अपनी डेली लॉस लिमिट को पत्थर की लकीर मान लें। जैसे ही नुकसान उस सीमा को छुए, माउस छोड़ दें, कुर्सी से उठें और कमरे से बाहर निकल जाएं। यह अनुशासन का सबसे बड़ा प्रहार है, जो आपको बड़ी बर्बादी से बचाता है। तीसरा, दिन में अधिकतम 2 या 3 ट्रेड ही करें। आप जितनी बार बटन दबाएंगे, उतनी बार आप अपनी किस्मत को दांव पर लगा रहे हैं। कम ट्रेड का मतलब है ज्यादा स्पष्टता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन 3 नियमों को अपने खून में उतार लेता है। वह मार्केट की हर लहर पर नहीं कूदता, वह सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करता है। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप बाजार के शिकार नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी बन जाते हैं। अनुशासन वो कंक्रीट की दीवार है जो आपके अकाउंट को शून्य होने से बचाती है। अब अंत में इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ समझ लीजिए। ट्रेडिंग में मुनाफा किसी जादुई फॉर्मूले या किसी गुप्त संकेत से नहीं आता। यह आता है आपके खुद पर किए गए नियंत्रण से। जब आप अपनी उंगलियों को ट्रेड बटन से दूर खींचते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को शांत रखते हैं, और जब आप अपने बनाए हुए नियमों पर अडिग रहते हैं, तभी बाजार आपको इनाम देता है। याद रखिए, बाजार का काम आपको लालच देना है, और आपका काम उस लालच को अपने अनुशासन से काटना है। जो ट्रेडर खुद को नियंत्रित कर सकता है, वही इस खेल में अंत तक खड़ा रहता है। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल स्तर पर ले जाना चाहते हैं और ऐसी ही व्यावहारिक बातें सीखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अनुशासन का कोई भी पार्ट आपसे छूट न जाए। आज ही अपनी ट्रेडिंग डायरी उठाएं, अपने नियम लिखें और उन्हें पूरी सख्ती से लागू करना शुरू करें। याद रखें, बाजार में टिके रहने का मतलब है खुद को बदलना। कल की शुरुआत आज के अनुशासन से होती है। अपनी ट्रेडिंग यात्रा को आज से ही एक नई दिशा दें। अब समय आ गया है कि आप अपने अकाउंट के मालिक खुद बने, न कि बाजार के उतार चढ़ाव के गुलाम।